हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा या पाई बन सकते हैं। कैसे? जब कोई दो ऑर्बिटल, वो दो एस ऑर्बिटल हो सकते हैं, वो एक एस और एक पी ऑर्बिटल हो सकता है, या कोई दो पी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। जब दो एस या एक एस या एक पी ऑर्बिटल या दोनों ही पी ऑर्बिटल के बीच जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, जब अक्षीय अतिव्यापन होगा, तो इनके अक्षीय अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जबकि दो पी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से या साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पी ऑर्बिटल ऐसा है और एक पी ऑर्बिटल ऐसा है, तो इनके यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रकार से ये लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है या साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनके साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड से होता है। जैसे वो एस एस ओवरलैपिंग से बनना हो या एस पी से बनना हो या पी पी से बनना हो, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड से होता है। जबकि डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से होता है। इस डबल बॉन्ड में ये सिग्मा है और ये पाई है। उसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड से होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बताता है, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई से होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड से होता है। उसी प्रकार स्टूडेंट, यदि हम कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, यदि आपने एग्जाम्पल ले लिया C2H4 का। C2H4 मतलब कि ये एथीन CS2 डबल बॉन्ड CS2 इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको एथीन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, एथीन या एथिलीन गैस के नाम से जाना जाता है और इसका यूज कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं C2H4 की, तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा, कार्बन यदि गिने, एक कार्बन, दो कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो C2H4 दो कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसमें हो जाएंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आणविक सूत्र, और इसका संरचना सूत्र है। अब देखिए स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर में यदि हम इसमें बॉन्ड गिने कि कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हैं, तो C डबल बॉन्ड H H H और H। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस डबल बॉन्ड की बात करते हैं। इस डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, तो टोटल पाई तो एक ही हो गया, एक बॉन्ड पाई। अब जितने सिंगल हैं वो सिग्मा को बताएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 हो जाएंगे आपके सिग्मा बॉन्ड, टोटल 6। इस प्रकार से आपने देखा कि जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड उसके सिग्मा बॉन्ड को बताते हैं। तो C2H4 में एक पाई बॉन्ड होगा और 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H4 की स्ट्रक्चर से, ये 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड टूटा तो एक सिग्मा और एक पाई में, तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गया। उसी प्रकार यदि हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्यूट 1 इन 3 आइन का,
देखिए स्टूडेंट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। 1 इन का मतलब कि नंबरिंग यदि यहाँ से होगी 1 2 3 4 इन, यानी कि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है और तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तभी 1 इन 3 आइन। 3 आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है और तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितने सिग्मा है, कितने पाई। सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दें तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई है। उसी प्रकार डबल बॉन्ड को तोड़ दें तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा, तो टोटल 3 पाई बंद हो गए। अब सिग्मा को टोटल गिन लो। सिग्मा का मतलब है एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड हुए और ये ट्रिपल बॉन्ड टूटे तो एक सिग्मा एक पाई, 2 पाई और एक पाई यहाँ पे, तो टोटल कितने 3 पाई बॉन्ड होंगे और 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा वो सिग्मा बॉन्ड को बताएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा एक सिग्मा एक पाई को बताएगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो एक सिग्मा और 2 पाई को बताएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट, सिंपल से आपको बताएं कि सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें एक सिग्मा और 2 पाई है, इसमें एक सिग्मा एक पाई है और इसमें तो केवल सिग्मा बॉन्ड है। तो इस प्रकार से प्रयोगों से पता चला है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी 839 किलो जूल प्रति मोल होती है, डबल बॉन्ड की 614 और ट्रिपल बॉन्ड की 347 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसी प्रकार यदि हम आबंध स्ट्रेंथ को देखें तो आबंध स्ट्रेंथ आप जान ही रहे हैं कि किसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लग रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की होगी और फिर सिंगल बॉन्ड की होगी। फिर आबंधों की क्रियाशीलता की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप समझ लीजिए। 2 पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ट्रिपल बॉन्ड सरलता से बन जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। डबल बॉन्ड सरलता से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार एक पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अधिक क्रियाशील होते हैं। सिंगल बॉन्ड जो एकल आबंध है उसकी तुलना में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अधिक स्ट्रांग होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे, तो इनकी क्रियाशीलता अधिक होगी। इस प्रकार से आबंधों का स्थायित्व तो देखें, स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि ट्रिपल बॉन्ड की क्रियाशीलता भी अधिक होगी, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी अधिक होगी, फिर डबल बॉन्ड की होगी और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की होगी। लेकिन यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो एकल बंध की तुलना में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अधिक क्रियाशील होते हैं, यह आप जानते हैं। लेकिन द्विआबंध और त्रिआबंध की तुलना में सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी अधिक होती है, क्योंकि वो तो हमेशा सिंगल है, उसको आप तोड़ ही नहीं पा रहे। जबकि डबल बॉन्ड को आप एक सिग्मा एक पाई में तोड़ दे रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आप एक सिग्मा 2 पाई में तोड़ रहे हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड हमेशा जैसा था वैसी ही है, उसकी स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं इसकी आबंध लेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखें तो जब 2 कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ होगी, डबल बॉन्ड की 1.33 और ट्रिपल बॉन्ड में 1.20। इनके एग्जाम्पल भी लिए गए हैं, एथेन C2H6 जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा N, जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इन और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा आई। तो यहाँ पे C2
H6, इस प्रकार से 3। उसी प्रकार C डबल बॉन्ड C H2। मतलब जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ रहे हैं हाइड्रोजनों की संख्या कम होती जा रही है। और यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड में केवल 2 ही हाइड्रोजन हैं, C2H2 एथाइन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर डबल बॉन्ड की है और फिर ट्रिपल बॉन्ड की है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। कल की क्लास में हम बात करेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी BBT हम पढ़ चुके हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल की क्लास में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में। फिर हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बढ़ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस नेक्स्ट आपकी जो अगली क्लासेस होंगी हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगा। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी संकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। हैव अ